साथियों नमस्कार, मैं संजय परदेशी। सीधी सोच सीधी बात इस मंच पर आपका फिर से स्वागत है। सीधी सोच सीधी बात यह मंच हमेशा सीधा सोचता है, सीधा बोलता है, जैसा आप भी करते हो। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे देश में हम कुछ लोग, कुछ नेता या कुछ अखबार न्यूज़ ये भूल गए हैं कि सीधी सोच सीधी बात क्या होती है, और इसलिए मुझे बार बार आपके सामने आना पड़ रहा है। चलो आज का विषय देखते हैं। विषय क्या है, हो क्या रहा है साथियों कि जब जब हिंदू एकत्र आ रहा है, उदाहरण के तौर पर पिछले 11 वर्ष में विपक्ष, कुछ नेता, कुछ लोग और इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी करने वाले लोग हिंदुओं को तितर बितर करना चाह रहे हैं। कैसे समझ लें। पहले एक जाति गणना चाहिए, जाति गणना चाहिए, उस पर आवाज हुआ। मोदी सरकार ने जाति गणना डिक्लेयर की, विरोधी फुस हो गए। फिर एक दलित और सवर्ण के बीच में दरार गिराने की कोशिश की, प्रयत्न हुए। विपक्ष तो यह प्रयत्न करता ही रहता है कि हिंदू एकत्र ना हुए। वो भी तीर ज्यादा नहीं चला, वापस विपक्ष रिसीविंग एंड पे चला गया, मोदी सरकार आगे निकलती गई। और फिर अब वो लेकर आए हैं भाषा विवाद। भाषा विवाद क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई राष्ट्र शिक्षा नीति में मोदी सरकार ने बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा है कि भारत के हर व्यक्ति को अपनी मातृभाषा में शिक्षा का अधिकार है, और इसलिए भारत का हर व्यक्ति अपनी मातृभाषा में और राज्य भाषा में सीखेगा। और यह शिक्षा पद्धति प्री प्राइमरी से लेकर डॉक्टरेट तक होगी। सुंदर, अति सुंदर। चीन, रशिया, फ्रांस, अमेरिका, दुनिया में जितने भी प्रगत देश है वो सिर्फ अपनी मातृभाषा में शिक्षा पद्धति के कारण ही प्रगत हुए, और नए नए शोध निरंतर लगते गए। लेकिन भारत एक ऐसा विचित्र देश है, कहने में बहुत बहुत बुरा लगता है साथियों। भारत इतना विचित्र देश है, इतनी विचित्र लोग हैं और इतने विचित्र सोचते हैं कि वो बोलते हैं हम मातृभाषा में क्यों पढ़े, मातृभाषा में तो सिलेबस ही नहीं है। जबकि मोदी सरकार कह रही है कि अभी से शुरू करेंगे, अंत तक, डॉक्टरेट तक, इंजीनियरिंग, जो भी आपकी उच्च शिक्षा हो, मातृभाषा में हर किताब मिलेगी, हर बुक मिलेगा, सिलेबस भी हो तैयार होगा। नहीं, हमारी मानसिक सोच इतनी गुलामगिरी है, इतनी गुलामी है कि हमको अंग्रेजी चाहिए। भारत का हर व्यक्ति, हर राज्य, हर नेता, हर विपक्ष नेता अंग्रेजी में सीखने के लिए तैयार है। गुलामी मानसिकता इतनी है कि आज के तारीख में भी, साथियों गंभीरता से सुनिए, आज के तारीख में 200 वर्ष अंग्रेजों का शासन, बाद में 70-75 वर्ष कांग्रेसियों का गुलामी शासन, बाद में इतने प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल, बाद में सरकारी कुछ स्कूल, बाद में सो कॉल्ड बॉलीवुड, जैसे हिंदी में डायलॉग बोल के अरबपति होता है, करोड़ों कमाता है, लेकिन अंग्रेजी में बोलता है। इतना तामझाम होने के बाद भी आज की तारीख में भारत में मुश्किल से 8 से 10 करोड़ अंग्रेजी लोग बोल पाते हैं या लिख पाते हैं या समझ सकते हैं। कितने? वापस सुनिए, आज की भारत की जनसंख्या 150 करोड़ है, उसमें से मुश्किल से 200-250 वर्ष अंग्रेजी का शासन होने के बाद भी, इंक्लूडिंग कांग्रेस, सिर्फ 8 से 12 करोड़ लोग, मुश्किल से 12 करोड़। और ये वो लोग हैं वो अंग्रेजी में 500 पन्ने की किताब नहीं पढ़ पाएंगे और ना उसका आनंद ले पाएंगे। ये सिर्फ तो बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं, कुछ बाहर गए हैं उसकी, और बाकी 130-135 करोड़ लोग किया है। साथियों कहना वही है कि 150 करोड़ में से सिर्फ 10 से 12 करोड़ लोग अंग्रेजी समझ पाते हैं, लिख पाते हैं, पढ़ पाते हैं। पढ़ कितना पाते हैं आपको ही पता है, मुझे भी पता है। वो आनंद नहीं उठा सकते। बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे, 50-100 पन्ने की किताब भी पढ़ लेंगे, लेकिन 500 पन्ने की किताब पढ़ के उसमें का जो आनंद है वो कितना ले सकते हैं?
ये हर व्यक्ति खुद समझ लेगा। चलो मैं कहता हूँ ये विषय बाजू रखो, मराठी हिंदी विवाद बाजू रखो, तमिल हिंदी विवाद बाजू रखो, छोड़ दो ये सब। लेट्स थिंक वेरी ब्रिलियंटली बिकॉज वी आर ग्लोबल पीपल। नो, हम पूरे दुनिया की भाषा चाहते हैं ना, हम अंग्रेजी चाहते हैं, अंग्रेजी। असल में सबसे बेवकूफ लोग हैं हम। चलो वो छोड़ दो। तो मानो भारत का हर व्यक्ति अपने मातृभाषा में पढ़ना चाहिए, पढ़ेगा, पढ़ना भी चाहिए। इट इज इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट। उस पर भी अगर कोई विवाद करता है तो ये वीडियो देखे भी नहीं और मुझसे बात भी नहीं करे और किसी से बात नहीं करे। तो भारत में तकरीबन मोटा मोटी 20-22 मातृभाषा है, तो हर राज्य में आप अपने मातृभाषा में व्यक्ति सीखेगा। बहुत अच्छी बात, हैट्स ऑफ, होना भी चाहिए। जो पिछले 75 वर्षों कांग्रेस ने नहीं किया वो मोदी सरकार ने किया। बाद में दो साथियों, वो तमिल का आदमी गुजराती से, गुजराती आदमी केरल से, केरल का आदमी मराठी से, मराठी का आदमी पश्चिम बंगाल से जो संवाद स्थापन करेगा, कम्युनिकेशन, उसकी भाषा कौन सी होगी? क्योंकि आप अपनी मातृभाषा में पढ़ रहे हैं ना, तो उसकी भाषा कौन सी होगी? तुरंत लोग बोलेंगे अरे वो तो अंग्रेजी होगी। देखो, कम्युनिकेशन की भाषा अंग्रेजी को सब स्वीकार है, लेकिन हिंदी को नहीं। डोंट यू थिंक वी आर स्टिल स्लेवर? हम अभी भी स्लेवरी सोच में है। वी आर स्टिल स्लेव, वी आर इंटेलेक्चुअल स्लेव। साथियों, वी डोंट नो हाउ टू थिंक। सोचा कैसे जाता है ये भी हमको अभी पता नहीं है, और यही देश का दुर्भाग्य है। यही स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी कहते हैं कि ताली जहां बजनी नहीं चाहिए वहीं बजती है। सोच कैसा होना चाहिए वो भी नहीं समझता है। कितने लोग अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कर पाते हैं आज की तारीख में? तमिल का रिक्शा वाला, मराठी का रिक्शा वाला, गुजराती रिक्शा वाला, पश्चिम बंगाल का रिक्शा वाला, मध्य प्रदेश का रिक्शा वाला, सब्जी वाला, कितने लोग अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, संवाद कर सकते हैं? सुसंवाद तो बात की बात है। और अभी यह भी अगर हमको समझना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तो साथियों दोष हमारे अंदर है। आप अंदर से सोचिए। एक कोई नेता आता है, वो अपनी रोटी सेकने के लिए हिंदी मराठी विवाद करता है, लोग भी आते हैं, तालियां बजाते हैं। छोड़ो साथियों, बहुत बड़ा सोचो। जैसा मोदी सोचते हैं, अमित शाह सोचते हैं, अच्छे अच्छे योगी सोचते हैं, जैसा चीन सोचता है। अगर मोदी के खिलाफ अगर है तो छोड़ दो। जैसा चीन सोचता है, रशिया सोचते हैं, उनके लोग सोचते हैं, जापान सोचता है, जापान का नेता सोचता है, उस तरह से सोचो कि मेरा भारत एकत्र कैसा होगा, मेरे भारत के हिंदू एकत्रित कैसे होंगे, मेरे भारत की एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज, एक संवाद की भाषा क्या होगी, उस पे सोचो। साथियों, ये नेताओं के पीछे मत पड़ो। ये नेता तो सिर्फ अपनी, इनको ना सनातन धर्म की पड़ी है, ना भाषा की पड़ी है, ना देश की पड़ी है। जो देश की पड़ी है ना, वो नई शिक्षा नीति लाता है अमित शाह, मोदी, जो भी है। अगर आपको लगता है मैं ये अभी वीडियो बना रहा हूं, तो ये मैंने 2020 में लिखी वो किताब है, कोरोना काल में। तब मैंने लिखा था कि नई शिक्षा नीति चाहिए, और तब मैंने लिखा था कि नई शिक्षा नीति में भारत का हर व्यक्ति अपनी अपनी मातृभाषा में ही पढ़ेगा। और ये तो मेरा सौभाग्य है कि हमारे पास मोदी और बीजेपी जैसे लोग हैं, नेता है, पक्ष है। और उस पर मैंने ये लिखा था कि दूसरी भाषा अभी भी समझ लो, दूसरी भाषा इस संवाद की भाषा होनी चाहिए, सुसंवाद की भाषा होनी चाहिए, वो हिंदी होनी चाहिए। और हिंदी क्यों होनी चाहिए? चलो आप टेक्निकल हो ना, चलो आई एम चैलेंजिंग एनी पर्सन इन इंडिया। हाँ, अभी बोलेंगे आप मैं अंग्रेजी में क्यों बोल रहा हूँ ना, क्योंकि ये किताब मैंने अंग्रेजी में भी इसीलिए लिखी है। जो अंग्रेजी के गुलाम है और पिट्टू है ना, उनके लिए मैंने अंग्रेजी में भी ये किताब लिखी है। चलो वापस मेरे चैलेंज के पास आते हैं कि दूसरी भाषा, कम्युनिकेशन की भाषा कौन सी होनी चाहिए? अभी चाइना, रशिया, उनके पास एक ही भाषा है, तो वो लोग वही भाषा में पढ़ते हैं, वही भाषा में संवाद करते हैं, वही भाषा में निरंतर शोध भी लगाते हैं और आगे भी जाते हैं। और हम उनका मुंह ताकते हैं और उनके जाके गुलाम बनते हैं, जर्मन, जापान, और बोलते हैं देखो कैसा जापान बन गया, कैसा जर्मन बन गया। अब बनेगा ना,
अपनी भाषा के प्रति उनको कट्टरता है ना। और हम दूसरी भाषा हिंदी इसलिए ली थी कि भारत में आज भी मोटा मोटी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और नॉर्थ के कुछ राज्य और भारत के जहाँ पर मराठी देवनागरी लिपि है, इसलिए मराठी में भी हिंदी लोग ज़्यादा समझते हैं। ऐसे अगर भारत में अब सभी लोग एकत्रित करोगे ना, तो आज भी भारत में तकरीबन 50 से 60 करोड़ लोग जो हिंदी समझते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं। उसमें से जैसे आप तुरंत काउंटर करेंगे, आई नो आप किस तरह से सोचते हैं मुझे पता है ना। जो जिसको भाषा की अस्मिता है ना, वो मेरे जैसा सोचेगा। क्यों? क्योंकि मेरी मातृभाषा हिंदी है, लेकिन मैं पढ़ता मराठी, मैं बोलता मराठी, और मैंने मेरा थीसिस भी पहले मराठी में ही लिखा, क्योंकि मैं मराठी में पढ़ा हूँ, अंग्रेजी भाषा में नहीं। एंड आई एम प्राउड दैट आई एम अ मराठी मैन। मुझे गर्व है कि मैं पुणे से हूँ, लोकमान्य तिलक जी का वंशज हूँ। वंशज माने पुणे से, ये हिसाब से जिन्होंने कहा था कि राष्ट्रभाषा मातृभाषा सर्वप्रथम। और मैं वो उनकी तरह जहाल भी हूँ। मैं गोल गोल बोलने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। नहीं, वो अंग्रेजी होनी चाहिए, वो ग्लोबल भाषा है। टेक्निकली प्रूव किया ना। 50 से 60 करोड़ लोग अगर हिंदी समझते हैं, तो दूसरी भाषा, कम विकसित भाषा हिंदी होनी चाहिए, ना कि अंग्रेजी। लेकिन देश का दुर्भाग्य ये है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर व्यक्ति अंग्रेजी के खिलाफ नहीं बोलेगा। क्यों? तलवे चाटने की आदत है ना, लोग गुलामी मां सीखते हैं ना। डीएनए में गुलामी भरी है, हमारे 200 वर्ष डीएनए में गुलामी भरी है, खून में गुलामी है, सोच में गुलामी है। और जिसको चैलेंज लेना है, सामने मुझे टेक्निकली प्रूव करके देखिए। चलो एक उदाहरण के लिए, एक उदाहरण लेते, छोड़ दो भाषा छोड़ दो, मातृभाषा छोड़ो, हिंदी भाषा छोड़ो, एक उदाहरण लेते हैं। घर में अगर 10 व्यक्ति है और 6 व्यक्ति को एक सब्जी चपाती चाहिए, तो माँ वही सब्जी चपाती बनेगी ना, घर में वही बनेगी, क्योंकि 6 लोगों को वो चाहिए ना, 4 लोगों को अलग चाहिए। तब आप क्या बोलेंगे? नहीं, वो हमको वो अंग्रेजी वाली चपाती चाहिए। माँ बोलेगी नहीं, 6 लोगों को भारत की सब्जी चपाती चाहिए, तो चुपचाप हो, तुम खाओ। तो सेम इसी है। भारत है हमारा एक परिवार है, जहां पर 150 करोड़ लोग रहते हैं, जहां पर 50 से 60 करोड़ हिंदी बोल सकते हैं। इसलिए उसको संवाद की भाषा रखी है। और बात कंपलसरी भी नहीं की है, कंपलसरी, ये भी देश का दुर्भाग्य है, कंपलसरी भी नहीं की है। और फिर भी अगर हम विरोध करते हो, तो हमको अपने अंदरूनी सोचना चाहिए, हमारे दिमाग पे सोच होनी चाहिए। सोच बदलो, देश बदलेगा। अकेला मोदी क्या क्या करेगा? यह मैंने भाषा के लिए कहा। आपको क्या लगता है, भाषा के लिए जो भी विरोध हो रहा है या मीडिया दिखा रहा है, वो फाइनल है? बिल्कुल नहीं। किसको समझता नहीं? सबको समझता है, आपको समझता है, मुझे समझता है, मीडिया भी समझता है। फिर क्यों? क्योंकि हमारे देश की एक सबसे बड़ी विडंबना है। क्या विडंबना है पता है? हमको 1 सेकंड में, हर व्यक्ति को भारत के 1 सेकंड में समझता है कि व्हाट इज द स्ट्रेट थॉट एंड स्ट्रेट टॉक, सीधी सोच सीधी बात। लेकिन हमारे देश की विडंबना है, सिंस वी वर स्लेव, अब गुलाम थे हम, हमारे असली भावनाओं को दबाते हैं और फिर गोल गोल बातें करते हैं। अभी ये बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं, लिखते हैं, अरे ये नहीं चाहिए, अरे हिंदी नहीं चाहिए। फिर 2 नेता आते हैं, कल ताली बजाते हैं। अब मैं जो बोल रहा हूं ना, बहुत खतरनाक बोलने जा रहा हूं। अगर दम है तो सुनो, और दम है तो मुझे काउंटर करके दिखाओ, टेक्निकली, परफेक्टली, विद द ड्यू डिलिजेंस। अंग्रेजी में इसलिए बोल रहा हूं कि जो काउंटर करेंगे ना, उनको ड्यू डिलिजेंस के साथ काउंटर करना पड़ेगा। दूसरी तरफ साथियों, एक देश है इजराइल। कितनी जनसंख्या है पता है आपको? तकरीबन 90 लाख। वो देश अपनी हिब्रू भाषा, पिछले 50-70 वर्षों में हिब्रू भाषा को उसने संजीवनी दी, नया जन्म दिया, और उसमें वो पढ़ता है। 90 लाख का देश। ये होती है मातृभाषा के प्रति प्रेम, ये होता है देश के प्रति प्रेम, ये होती है जिगर। एक नेता दिखाए मुझे भारत में कि ऐसा जिगर वाला है, बीजेपी को छोड़ के। और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर?
शर्म आनी चाहिए हमारे नेताओं को, हमारे लोगों को, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल फेलोज को, कि आप तमिल हिंदी विवाद कर रहे हो। पहले जाति में बांटे हैं, अभी भाषा में बांटोगे, भारत को तितर बितर ही करोगे, भारत को एकत्रित नहीं करोगे, हिंदुओं को एकत्रित नहीं करोगे, नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? नाउ थिंक सीरियसली एंड लिसन कामली। यही तो इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। अंतरराष्ट्रीय जो कट है ना भारत के खिलाफ, वो यही है कि हिंदुओं को, भारत को सक्षम बनना नहीं है। बाय हुक बाय क्रुक पहले आक्रमण किया, बाद में शिक्षा पद्धति अंग्रेजी डाली, बाद में कुछ दूसरे धर्मों के लोगों को हमारे शिक्षा मंत्री बना दिया, सब गलत इतिहास पढ़ा दिया। हिंदुत्व का, हिंदुओं का, मराठियों का, गुजरातियों का, तमिलों का जो वीर इतिहास है वो नहीं पढ़ाया, क्योंकि अंग्रेजी पढ़ते थे ना, अंग्रेजी भी पढ़ते थे ना, गुलामी भाषा पढ़ते थे तो गुलामी रहेंगे ना। गुलाम वही सीखेगा जो ये सिखाएगा। तो इससे हमको अभी बाहर आना है। कहने को तो बहुत है कुछ साथियों, बहुत कुछ कह सकते हैं। आज का विषय इतना ही था कि भाषा विवाद में मत पड़ो, जाति विवाद में मत पड़ो, सीमावाद में मत पड़ो, ना पानी के वाद में पड़ो, एकत्रित हो जाओ। हमारे खिलाफ इंटरनेशनल कट चल रहा है कि हिंदुओं को तोड़ो, भारत को तोड़ो, मोदी हटाओ, सक्षम सरकार हटाओ। मोदी सक्षम है इसलिए मोदी हटाओ, और एक डिस्टर्ब नेशन तैयार करो जो आपस में लड़ेगा, झगड़ेगा, भाषा पे लड़ेगा, जाति पे लड़ेगा, और फिर उनका सामान वो बेचेंगे, उनकी रणनीति वो लाएंगे, और हम यही फिर बड़े बड़े यहाँ पर टीवी पे शो करेंगे। बस इतना ही कहता। गंभीरता से सोचो, बाद में आपको कुछ बोलना है, मेरा नंबर चल रहा है, व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, और मेरा मंच आपके लिए कभी भी खुला है, क्योंकि इस मंच पे एक ही बात होती है, और वो है सीधी सोच, सीधी बात। जय हिंद, जय श्री राम।